नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में आज के इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, कहते हैं कि ज़िंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर ठीक नहीं किया जा सकता। इसीलिए वर्तमान में सुधार करें और पिछली जो बातें हैं उन्हें अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। वास्तव में इसी में समझदारी है। आज जो बहुत कीमती है, जो ईश्वर ने मुझे उपहार स्वरूप दिया है, उसे मैं और भी ज़्यादा कीमती बनाऊं, क्योंकि ये उपहार ईश्वर ने मुझे प्रदान किया है। इसे कल की जो बातें हैं उसे सोच करके नष्ट ना करें। वर्तमान जितना सुंदर होगा, श्रेष्ठ होगा, भविष्य भी उतना ही सुंदर और श्रेष्ठ होगा। तो क्यों ना परमात्मा ने जो उपहार हमें दिया है उस उपहार को हम और भी ज़्यादा सुंदर बनाएं, खुशियों से भर दें, आनंद से भर दें, श्रेष्ठ कर्म करते हुए। तो आइए आज इस उपहार को श्रेष्ठ बनाने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं सुवाक्य की ओर। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हैं वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को मेहनत की आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। मेहनत के महत्व के बारे में हम सभी जानते हैं और आज की जिम्मेदारियों को कल पर नहीं टाला जा सकता, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता और इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में ढीलापन विफलता का सबसे बड़ा कारण है। अब कड़ी मेहनत के संबंध में एक दिलचस्प बात है। किसी को कुछ भी कठिन पसंद नहीं है और वास्तव में कुछ भी कठिन नहीं है। जब आत्मा आध्यात्मिक शक्तियों से भरी हो, यह आत्मिक शक्ति की निकासी है जिसने हर काम को कठिन बना दिया है। एक बार जब हम आत्म चेतना का अभ्यास करके खुद को परमात्मा के कंपन के साथ जोड़ लेते हैं तो लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा और आत्मा को इसे प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मित्रों, जिंदगी में सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति वो होता है जो दुआएं कमाता है। लेकिन ये दुआओं की संपदा यूं ही प्राप्त नहीं होती। ये उन्हें प्राप्त होती है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और दूसरों के जीवन में खुशियां लाते रहते हैं, मुस्कान बांटते रहते हैं। हम भी यदि ऐसा करेंगे तो दूसरों की दुआएं हमें प्राप्त होंगी और इस संपदा से जो संपन्न होता है वो कभी भी बीमार नहीं होता, मन से भी और तन से भी। और यदि तन में बीमारी आ भी जाती है तो बहुत सहजता से वो उसे पार कर लेते हैं इन दुआओं की संपत्ति के आधार से। तो क्यों ना मित्रों, हम इस संपदा को अपने जीवन में जमा करते चलें ताकि मन और तन से हमेशा ही दुरुस्त रहें। तो आइए इस दौलत को जमा करने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। वेट लॉस के बारे में हर कोई बात करता है, सबको इंटरेस्ट है अपने वेट को किस तरह से कम करना है। लेकिन जिनका वेट ऑलरेडी कम है और वो जब वेट गेन की बात करते हैं तो उनके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो अंडर वेट है और जो बहुत वीकनेस का शिकार है, जिनको लगता है शरीर में कोई ताकत ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। टिप नंबर 1, जहाँ पे हम हलीम सीड्स का यूज़ करते हैं तो A2 मिल्क लें, उसको अच्छी तरह से एक उबाल आने दें। जब उबल जाए दूध, 1 गिलास दूध में 2 चम्मच आप हलीम सीड्स डाल देना और अच्छे से उबालना उसको 5-7 मिनट के लिए। और जब पीने लायक गर्म हो तो इसमें आप थोड़ा सा मिश्री डाल करके आप इसको पी सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है कि मेथी के लड्डू बनाकर खाएं। मेथी के लड्डू से वीकनेस भी कम होगा और धीरे धीरे नेचुरली वेट बढ़ेगा, क्योंकि जो अंडर वेट होते हैं उन्हें ये लगता है कि हम बहुत सारी अगर स्वीट्स खा ले, बहुत मिठाइयाँ खा ले जो चीनी की बनी होती है तो हमारा वेट ज़्यादा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितना ज़्यादा आप चीनी की चीज़ें खाएंगे अपनी वेट बढ़ाने के लिए, आप अपने गट हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। तो पेट आपका जितना ख़राब होता जाएगा फिर आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होगी, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, वीकनेस और ज़्यादा आएगा।
थर्ड ऑप्शन है जहाँ पे हम डेट शुगर को दूध के साथ मिक्स करेंगे, यानी कि बॉइलिंग मिल्क में आप 2 से 3 चम्मच डेट शुगर डाल दें। डेट शुगर भी बहुत इजीली आजकल मार्केट में अवेलेबल है, और मिक्स करके इसको पीजिएगा। चौथा ऑप्शन है जहाँ पे हम सिर्फ हनी यूज़ करेंगे। हनी को किस तरह से यूज़ करना है, जो सूखा अदरक का पाउडर होता है उसमें आप जैसे आधा चम्मच आपने ड्राई जिंजर पाउडर लिया, उसमें 3 से 4 चम्मच आपने हनी मिक्स किया और उसको आपको लेना है। तो ये सारी चीज़ें आप 2-2 ऑप्शन साथ में एक दिन में आप यूज़ कर सकते हैं, या इसको आप टर्न बाय टर्न ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो जो अंडरवेट जो लोग हैं इस बात को ध्यान रखिए और धीरे धीरे से ये सारे टिप्स को फॉलो करके अपने वेट को नॉर्मल में लेके आइए। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, परमात्मा को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, जो सत्य हैं, जो सदा शिव हैं और जो तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा सुंदर हैं। सचमुच परमात्मा की जो हम ऐसी स्तुति करते हैं तो मन में कभी ये भाव भी उठता है कि हम उनके सत्य स्वरूप को जानें और उनसे निकटता हमारी होती चली जाए। और यही कारण है कि हम शिव संदेश लेकर के आपके लिए आए हैं और प्रतिदिन भारत के 12 ज्योतिर्लिंगमों में से हर ज्योतिर्लिंग का जो आध्यात्मिक भाव है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। मित्रों, आइए आज आपको लिए चलते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगम की ओर। 12 ज्योतिर्लिंगमों में से ये एक मुख्य ज्योतिर्लिंग है जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। आइए इसके पीछे जो आध्यात्मिक भाव है उसे आज जानते हैं और अपने मन को आनंद से परिपूर्ण करते हैं। लगभग 23,000 मंदिरों और आराधनालयों के साथ आध्यात्मिकता का उद्गम स्थल और भारत की आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है। काशी में भगवान शिव को विश्वनाथ या विश्वेश्वर कहा जाता है, यानी ब्रह्मांड का भगवान। कुछ मान्यताएं हैं जो भक्तों को काशी की ओर आकर्षित करती हैं। जन्म, जीवन और मृत्यु के कठोर चक्र से मुक्ति पाने के लिए भक्त काशी के पवित्र शहर में जाते हैं। शिव जब आएंगे तो केवल भक्तों को दर्शन देकर थोड़ा ही चले जाएंगे। वे ज्ञान के सागर हैं, वे योगेश्वर हैं। वे आते हैं सभी को राजयोग सिखाने, पावन बनाने। मुक्ति एक ऐसी चीज है जिसे भक्त युगों से खोज रहे हैं। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरते हुए हम आत्माएं ये भूल गई हैं कि मुक्तिधाम या परमधाम हमारा मूल निवास है और हम समय चक्र के अंत में अपने शरीर को छोड़कर वहां वापस जाएंगे। कलयुग के अंत के करीब निराकार शिव सभी आत्माओं को वापस मुक्तिधाम में ले जाने के लिए दुनिया में अवतरित होते हैं। कि जो दिखाया है कि ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है वे आकर सत्य ज्ञान देकर सभी के अंदर में समाये हुए अंधकार को नष्ट कर रहे हैं, सबके चित्त को प्रकाशित कर रहे हैं। ये काम भक्ति में नहीं हो पाया, ये काम आचार्यों से विद्वानों से भी नहीं हो पाया। शास्त्र ग्रंथ युगों से हमारे पास हैं, लेकिन आत्माएं पतित ही बनती आई हैं, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सिखाया, कोई नहीं सीख पाया कि आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर सर्वशक्तिवान शिव से कनेक्शन कैसे जोड़ो। वह हमारे कानों में आत्मा का सच्चा ज्ञान फुसफुसाता है जो हमें अमर बनाता है। और मोक्ष का मंत्र ये है कि तुम आत्मा हो, इस शरीर में निवास कर रही हो, और अगर हम भगवान की श्रीमत पर चलकर पवित्र जीवन जीते हैं तो शरीर छोड़कर परमधाम में वापस जाना इतनी आसान प्रक्रिया होगी कि हमें लगेगा कि शिव और शिव के गण हमारे साथ हैं। आइए परमात्मा के स्मरण में पापों को धो डालें और जीवन में ही मुक्ति को प्राप्त करें। मित्रों, सत्संग में बहुत लोग बैठते हैं, लेकिन सत्संग कुछ लोगों में ही बैठता है। बहुत ही गहरी सी बात है ना।
हम भी सत्संग में न जाने कब से जा रहे हैं, बचपन से, अपने युवा काल से वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, लेकिन क्या सत्संग की सुंदर बातें हमारे अंदर बैठती हैं? क्या हमने अपने आप को इतना खाली रखा है, उसके लिए स्थान रखा है जो अच्छी बातें अंदर प्रवेश करें, या अपने अंदर बहुत सारी बातें पहले से ही हमने भर के रख ली हैं जो दुनिया की अनर्गल बातें हैं, व्यर्थ बातें हैं, जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो अंदर जमी हुई हैं कूड़े कचरे की तरह। ईश्वर तो वहीं बैठते हैं जहाँ स्वच्छता होती है। तो आए अपने अंतर मन को स्वच्छ करें ताकि सत्संग हमारे अंदर बैठ सके। कैसे सत्संग हमारे अंदर बैठ सकता है, कैसी अच्छी बातें हम धारण कर सकते हैं, यही सुंदर कला आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। भगवान शिव इस धरती पर अवतरित होकर मानव को देव समान बनाकर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ये संदेश जन जन तक पहुंचाने हेतु ब्रह्मा कुमारी संस्था विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है। इसी कड़ी में ब्रह्मा कुमारी पन्ना में 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी सीता बहन जी ने कहा कि महाशिवरात्रि सभी पर्वों में महान और श्रेष्ठ है, क्योंकि शिवरात्रि परमात्मा के दिव्य अवतरण का यादगार महापर्व है। इस कार्यक्रम में पन्ना जिला के पुलिस अधीक्षक इप्स श्री साई कृष्णा एस थोटा जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे और अपना अनुभव सुनाते हुए कहा कि प्रशासनिक जीवन में हमें मेडिटेशन से काफी मदद मिलती है, मन शांत रहता है और सहजता से निर्णय लेने में मदद मिलती है। अंत में कार्यक्रम में पधारे सभी भाई बहनों ने बुराइयों को छोड़ने का संकल्प भी लिया। मित्रों, इस दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग करेंसी चलती है। यदि आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो आपको वहाँ की करेंसी लेनी पड़ती है, अपने देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज करना पड़ता है, तब आप वहाँ शॉपिंग कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान की दुनिया में कौन सी करेंसी चलती है? क्या यहाँ की करेंसी ले करके आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ भी एक्सचेंज करके एंजॉय कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है मित्रों। भगवान की दुनिया में चलने वाली करेंसी एकमात्र करेंसी है, वो है कर्म। अच्छी कर्म की करेंसी वहाँ चलती है। हाँ, बुरे कर्म यदि आप करके जाते हैं तो फिर वहाँ आपको जो भुगतना पड़ता है वो एक अलग बात है, लेकिन अच्छे कर्म वास्तव में वहाँ चलने वाली करेंसी हैं। तो क्यों ना मित्रों, हम अपने जीवन में जब ये जानते हैं कि फाइनली हमें ईश्वर के घर ही जाना है, उस दुनिया में ही जाना है, तो क्यों ना अच्छे कर्मों की पूंजी जमा करते चलें, ताकि हमारा ये जन्म तो सुंदर रहे ही, लेकिन आने वाला जो जन्म है ईश्वर के पास जो हम जाने वाले हैं वो भी हमारा बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ हो। तो आए हम सब मिलकर श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी, श्रेष्ठ कर्मों की करेंसी जमा करते चलें, ताकि हमारा ये लोक और परलोक दोनों ही सुहेला हो। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।